रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान का दिल, जहां जंगल के साउंड्स और नेचर का मैजिक एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। इस जंगल में 2014 में एक ऐसी बाघिन ने जन्म लिया जो डेस्टिनी में लिखा था कि वह एक लीजेंड बनेगी। यह थी टाइग्रेस एरोहेड, यानी T84। इसका नाम उसकी फेस पर तीर के शेप के स्ट्रैप से मिला, जो उसकी आइडेंटिटी थी। एरोहेड का जन्म एक रॉयल लीनिएज में हुआ। उसकी माँ थी कृष्णा, यानी T19, और दादी थी मछली, T16, जो दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ टाइग्रेस थी। मछली को रणथंभौर की रानी, क्रोकोडाइल किलर और लेडी ऑफ द लेक कहा जाता था, और उसकी लेगेसी एरोहेड के शोल्डर्स पर थी। एरोहेड का अर्ली लाइफ एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। कृष्णा, जो खुद एक फियर्स हंटर थी, उसने अपनी बेटी को जंगल के हार्श रियलिटी सिखाए। शिकार करना, टेरिटरी डिफेंड करना और सर्वाइवल के ट्रिक्स एंड टेक्टिक्स, ये सब एरोहेड ने अपने माँ से सीखा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शिवांग मेहता ने अपनी बुक अ डिकेड विद टाइगर्स में लिखा है, एरोहेड को देखकर लगता था जैसे मछली का स्पिरिट उसमें जिंदा है। उसका प्रेजेंस इतना पावरफुल था कि टूरिस्ट्स और फोटोग्राफर्स उसकी एक झलक के लिए घंटों इंतजार करते थे। एरोहेड ने जल्दी ही अपने टेरिटरी एस्टेब्लिश किया। रणथंभौर के जोन 2, 3, 4 और 5 उसका घर बना, और पदम तलाव लेक उसका फेवरेट स्पॉट था। यह लेक उसकी हंटिंग ग्राउंड थी, जहां वह अपने स्किल्स दिखाती थी। उसका हंटिंग स्टाइल यूनिक था। वो वाटर में शिकार करती थी, जो बहुत रेयर है टाइगर्स के लिए। मछली के बाद एरोहेड ही थी जिसने पानी में सांबर डियर और क्रोकोडाइल्स का शिकार किया। यह स्किल उसकी फेम का एक बड़ा रीजन बना। एक बार साल 2016 में वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर महेंद्र जैन ने उसको एक क्रोकोडाइल के साथ फाइट करते हुए कैप्चर किया। यह सीन इतना ड्रामेटिक था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और एरोहेड रणथंभौर की वॉरियर क्वीन बन गई। उसकी प्रेजेंस ने रणथंभौर के टूरिज्म को बूस्ट किया। हर साल हजारों टूरिस्ट उसको देखने आते और उसकी फोटोज अपने कैमरे में कैद करके ले जाते, और इसी वजह से रणथंभौर नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गया। शिवांग मेहता ने एक बार कहा, एरोहेड के लिए मैं 60 घंटे इंतजार किया करता था, और जब वह दिखी तो जैसे जंगल रुक सा गया। उसकी ब्यूटी और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन उसको एक सुपरस्टार बना देता था। एरोहेड सिर्फ एक हंटर नहीं थी, बल्कि एक डेडिकेटेड मदर भी थी। उसने अपनी लाइफ में 4 लेटर दिए, जो उसकी लेगेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट लेटर साल 2018 में। इसमें 3 कब्स थे, लेकिन सैडली यह कब्स कुछ दिन बाद मिसिंग हो गए। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद नेचुरल कॉजेज या प्रेडेटर्स की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे। फिर आया सेकंड लेटर साल 2019 के जनवरी महीने में। इस बार 2 कब्स थे, T124 रिद्धि और T125 सिद्धि। ये दोनों कब्स सरवाइव किए और एरोहेड की लेगेसी को आगे बढ़ाया। रिद्धि खास तौर पर अपनी माँ की तरह फियर्स और इंडिपेंडेंट बनी। वहीं थर्ड लेटर 2021 में जुलाई महीने में हुआ। 3 कब्स फिर से, लेकिन यह भी कुछ दिन बाद डिसअपियर हो गए। यह लॉसेस हार्ट ब्रेकिंग थे, लेकिन जंगल का यह हार्श रियलिटी है। फोर्थ लेटर साल 2023 में हुआ, वो भी जुलाई के महीने में। इसमें भी 3 कब्स थे और ये सर्वाइव किए। ये कब्स एरोहेड के लास्ट कंट्रीब्यूशन था रणथंभौर के टाइगर पॉपुलेशन को। टोटल में एरोहेड ने 10 शावकों को जन्म दिया, जिसमें से 6 एडल्टहुड तक पहुंचे। ये नंबर्स दिखाते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन टाइगर कंजर्वेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। रणथंभौर में टाइगर पॉपुलेशन 78 तक पहुंच गया, और इसमें एरोहेड का बहुत ही बड़ा रोल था। एरोहेड की फेम सिर्फ उसकी हंटिंग स्किल्स या मदरहुड तक नहीं थी, वह एक कल्चरल आइकन बनी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जैसे सचिन राय और महेंद्र जैन ने उसकी लाइफ को क्लोजली फॉलो किया। मिस्टर सचिन राय, जो एरोहेड को तब से ट्रैक कर रहे हैं जब वो मात्र एक शावक थी, उन्होंने कहा, एरोहेड वॉज नॉट जस्ट ए टाइगर, शी वॉज ए स्टोरी। उसकी फोटोज, मैगजीन्स और डॉक्यूमेंट्रीज हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रही। इंस्टाग्राम पर रणथंभौर नेशनल पार्क के ऑफिशियल पेज ने उसकी स्टोरीज रेगुलरली पोस्ट की, जो थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स और कमेंट्स लाती थी।
उसकी प्रेजेंस ने रणथंभौर की इकोनॉमी को भी बूस्ट किया। टूरिज्म से लेकर लोकल गाइड्स, होटल्स और बिजनेस को फायदा हुआ। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रणथंभौर हर साल 1.5 लाख टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है और एरोहेड उनमें से एक मेजर अट्रैक्शन थी। उसके साइटिंग्स के लिए जीप्स और कैंटर्स हमेशा बुक रहते थे। एरोहेड की लाइफ ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस बढ़ाया। उसके थ्रू लोगों ने टाइगर पोचिंग, हैबिटेट लॉस और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज के बारे में जाना। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WWF इंडिया और रणथंभौर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसकी पॉपुलैरिटी को यूज किया टू एजुकेट पीपल। एरोहेड एक सिंबल थी, एक रिमाइंडर थी कि टाइगर्स को बचाना कितना जरूरी है। उसकी लाइफ का एक और एस्पेक्ट था उसका बॉन्ड विथ हर मदर कृष्णा और लेटर उसकी बेटी रिद्धि के साथ। यह रिलेशनशिप दिखाता है कि टाइगर्स की भी इमोशंस और फैमिली डायनामिक्स होते हैं। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर मिस्टर महेंद्र जैन ने एक बार कहा, एरोहेड का अपने कब्ज के साथ बॉन्ड देखकर लगता है कि वो सिर्फ एक एनिमल नहीं बल्कि एक फैमिली लीडर थी। एरोहेड का राइज एक इंस्पिरेशनल जर्नी थी। एक कब से लेकर रणथंभौर की क्वीन तक उसने अपने स्ट्रेंथ, स्किल्स और मदरहुड से सबका दिल जीता। उसकी टेरिटरी, उसकी हंटिंग और उसकी लेगेसी ने उसको एक लेजेंड बना दिया। लेकिन हर राइज के बाद एक फॉल भी होता है और एरोहेड की स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर उसके स्ट्रगल्स और एंड के बारे में है। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है और एरोहेड की लाइफ में यह पॉइंट आया जब उसकी हेल्थ और टेरिटरी दोनों खतरे में पड़ गया। यह पार्ट उसकी डिक्लाइन की कहानी है। एक ऐसी बाघी जो क्वीन थी लेकिन नेचर के हार्श रूल्स और डिजीज ने उसको चैलेंज किया। एरोहेड का फॉल हार्ट ब्रेकिंग था लेकिन उसकी करेज और स्पिरिट ने उसको हमेशा के लिए इमॉर्टल बना दिया। 2019 के बाद एरोहेड की लाइफ में एक डार्क फेज शुरू हुआ। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि उसकी हेल्थ स्लोली डिटेरियोरेट हो रही थी। 2023 तक यह क्लियर हो गया कि उसको बोन कैंसर था, एक रेयर और पेनफुल डिजीज जो उसकी स्ट्रेंथ को खा गया। बोन कैंसर ने उसकी एबिलिटी टू हंट और मूव को अफेक्ट किया। वह जो एक टाइम पर सांबर डियर और क्रोकोडाइल्स को एफर्टलेसली शिकार करती थी, अब स्ट्रगल करने लगी। उसकी बॉडी वीक हो गई और उसकी आइकॉनिक रोर में भी कमी आने लगी। इसके साथ ही जंगल के रूल्स ने उसको और चैलेंज किया। उसकी बेटी रिद्धि टाइगर T124 जो अब यंग और स्ट्रांग थी, उसने एरोहेड के टेरिटरी पर क्लेम करना शुरू किया। यह एक नेचुरल प्रोसेस है टाइगर्स में, जहां यंगर जनरेशन ओल्डर वंस को डिस्प्लेस करते हैं। लेकिन एरोहेड के लिए यह इमोशनल और फिजिकल ब्लो था। रिद्धि ने उसको जोन 3 और 4 से पुश आउट कर दिया और एरोहेड को अपना फेवरेट स्पॉट पदम तलाव भी छोड़ना पड़ा। एरोहेड के फाइनल डेज रणथंभौर के राजबाग एरिया में गुजरे। इंटरेस्टिंगली, रिद्धि ने अपनी माँ को रिस्पेक्ट दिया और उसको लास्ट डेज में पीसफुली रहने दिया। यह फैमिली डायनामिक्स का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल था, जहां कंपटीशन के बावजूद एक बॉन्ड दिखा। 2023 में एरोहेड का एक इनकाउंटर क्रोकोडाइल के साथ हुआ जो ऑलमोस्ट फेटल था। इस इंसिडेंट ने उसकी हेल्थ को और डैमेज कर दिया, लेकिन एरोहेड ने अपने स्पिरिट नहीं छोड़ी। 14 जून 2025 को उसने अपना लास्ट हंट किया, एक क्रोकोडाइल को शिकार किया राजबाग लेक में। यह मोमेंट एपिक था। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सचिन राय जो उसके ईयर्स से फॉलो कर रहे थे, उन्होंने इस सीन को कैप्चर किया। मिस्टर सचिन ने कहा, यह देखकर लगता है जैसे एरोहेड अपनी लास्ट स्ट्रेंथ से अपने लेगेसी को प्रूव कर रही थी। लेकिन यह हंट उसकी बॉडी के लिए टू मच था। उसके बाद उसकी कंडीशन रैपिडली वर्सन हो गई। 18 जून 2025 को एरोहेड की मूवमेंट्स स्लो हो गई, उसकी रिब्स विजिबल थी और उसकी आइकॉनिक ग्रेस अब स्ट्रेदल में बदल चुकी थी। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उसको क्लोजली मॉनिटर किया, लेकिन बोन कैंसर के अगेंस्ट कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था जंगल में। 19 जून 2025 को एरोहेड ने अपनी आखिरी सांस ली। वह 11 साल की थी, एक एवरेज लाइफ स्पैन फॉर अ टाइगर इन द वाइल्ड। उसकी डेथ रणथंभौर के लिए एक मैसिव लॉस थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसका क्रीमेशन किया, जिसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, नेचुरलिस्ट्स और लोकल गाइड्स शामिल थे। रणथंभौर नेशनल पार्क के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा गया, शी वॉज द प्राइड ऑफ आवर जंगल, हर रोर विल इको फॉरएवर। यह वर्ड्स दिल से दिल तक गए। महेंद्र जैन जो उसको 2015 से ट्रैक कर रहे थे, उन्होंने कहा, एरोहेड उतनी ही सुंदर थी जितनी पावरफुल। उसकी सोल रणथंभौर के लेक्स में हमेशा रहेगी। सोशल मीडिया पर फैंस ने अपने ट्रिब्यूट्स पोस्ट किए और हैशटैग एरोहेड फॉरएवर ट्रेंड किया।
इंडियन एक्सप्रेस और बीबीसी न्यूज़ ने भी उसकी डेथ को कवर किया, कॉलिंग इट द एंड ऑफ एन एरा। एरोहेड की डेथ के बावजूद उसकी लेगेसी जिंदा है। उसकी बेटी रिद्धि अब रणथंभौर के की टेरिटरीज में रूल करती है और उसके कब्स टाइगर पॉपुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। रणथंभौर में 78 टाइगर्स हैं आज और इसमें एरोहेड का कंट्रीब्यूशन अनडिनाइबल है। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारी तरफ से फैक्ट्स फाइलम की तरफ से एरोहेड को एक ट्रिब्यूट था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी बेटी रिद्धि और सिद्धि पर स्टोरी कवर करूं तो हैशटैग रिद्धि और सिद्धि ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।